हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश कुमार मिश्रा है। अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म एडी पर एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आरबी हिंदी पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2024 के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट 2। मैंने सेट 1 इससे पहले ऑलरेडी ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आज हम लोग सेट 2 पे बात करेंगे। कहने का मतलब सेट 2 100 अंक का आपका परीक्षा होगा ऑब्जेक्टिव। ये क्योंकि आरबी हिंदी है, एक होता है नॉन हिंदी, वो होता है 50 मार्क का, और ये आरबी हिंदी कितने का होगा, 100 मार्क का। तो मैंने सेट 1 अपलोड कर दिया है, उसको जाके ज़रूर देखिए। ये सेट 2 है, इसको भी आपको देखना है। मैं काफ़ी सारा क्वेश्चन इसमें डिस्कस करूँगा, और जो क्वेश्चन मैं बताऊँगा इसमें से लगभग आपका 20% से ऊपर क्वेश्चन मैच करेगा। मैं 100% भी बोलने के लिए बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं, जितना मैं बताऊंगा इसमें से 20% मैच करेगा। बाकी 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, वो आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उसमें से आपका 100 में से लगभग 20-25 हर साल से रिपीट किया जाएगा। तो 3 साल का आप पढ़ लोगे तो 60 क्वेश्चन तो वहीं हो गया, और इधर आपका 30 से 40 मैच कर जाएगा, टोटल 100। और बाकी 10-20 तो वैसे ही आपको आइडिया रहता है। जो नहीं भी पढ़े हुए हो तो टिक लगा सकते हो, एक कहने का मतलब अपने अनुभव से थोड़ा भी अगर एक्सपीरियंस है आपको तो हिंदी के बारे में, क्योंकि हिंदी तो हमेशा से हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th से ही। आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आरबी हिंदी के 100 मार्क्स के सेट 2 को। चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकॉन है प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट समय समय पे मिल सके। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, पथ की खोज डॉक्टर देवराज का क्या है। ये एक उपन्यास है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उपन्यास ऑप्शन में आपको दिखेगा, आराम से इसको टिक कर दिया है, तो ऑप्शन विल बी ए। मुश्किल है आज रमन की राह पर चलना शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, तो इनका नाम था गुनाकर मूले। तो ऑप्शन आपको याद रखना। हो सकता है ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया हो तो कहीं पे ऑप्शन बी में दिख जाए, ऑप्शन ए में भी दिख जाए, लेकिन आपको याद अगर कर लोगे ना तो फिर समस्या नहीं होगा। दैट्स वाई अभी आपके पास में मान लो पूरा इसका निबंध पढ़ने का समय तो है नहीं, तो डायरेक्टली आप ऑब्जेक्टिव याद करके चलो। जहाँ तक बात है इसके पीडीएफ का, इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर टेलीग्राम में अपलोड कर दिया है। आप जाके फाइल में चेक करोगे, मीडिया में आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आज से 10 दिन पहले अपलोड हो गया है, ठीक है। तो बार बार मैं अपलोड नहीं करने जा रहा हूँ, आप लोग जाके चेक करो, आपको फाइल में मिल जाएगा। चंद्रशेखर वेंकटरमन क्या थे, तो ये एक वैज्ञानिक और भौतिकी के प्राध्यापक दोनों थे। वेंकटरमन मतलब रमन इफेक्ट के बारे में, अगर आप फिजिक्स के छात्र होंगे तो पढ़े होंगे आपने, तो रमन इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वैज्ञानिक और भौतिकी के प्राध्यापक दोनों थे। चंद्रशेखर वेंकटरमन का जन्म कब हुआ था, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछ सकता है। मैं पहले बता रहा हूँ, तो 7 नवंबर 1888 ये डेट आपको याद रखना है। ध्यान से देखिए, चंद्रशेखर वेंकटरमन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो 1930 में, क्योंकि 1928 में आपका रमन इफेक्ट का खोज हुआ था। किसका, रमन प्रभाव का। और 1930 में इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। विज्ञान दिवस जो है इन्हीं के नाम पे मनाया जाता है, रमन इफेक्ट पे ही। तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस होता है, 28 फरवरी, ठीक है। गुनाकर मूले का लिखा निबंध कौन सा है, मुश्किल है आज रमन की राह पर चलना। ऊपर भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। विनोबा भावे का लिखा निबंध क्या है, ये एक स्वरूप देखिए। ये निबंध जो है ये किसने लिखा है, विनोबा भावे ने। स्वरूप देखिए, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, गीता प्रवचन के लेखक हैं विनोबा भावे, तो ऑप्शन विल बी बी। जीवन और शिक्षण के रचयिता कौन है, तो इनका नाम था विनोबा भावे, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, विनोबा भावे, ऑप्शन डी। आचार्य नरेंद्र देव की साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कृति है बौद्ध दर्शन, तो ऑप्शन विल बी ए। तो याद रखना है इसको। देखो हर्षचरित के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन आपको याद रखना है बाणभट्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक नहीं याद करने का, डायरेक्टली आपको बार बार पढ़ के याद करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, इसको नहीं हो तो एक बार नहीं तो दोबारा 2 टाइम्स वीडियो देखिए, और हर एक क्वेश्चन को तैयार करिए जितना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ऑब्जेक्टिव के लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। क्या पूछेगा नहीं पूछेगा इस बात का कोई आपको गारंटी नहीं देगा, लेकिन इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि 20% से ज़्यादा इस सेट से मैच नहीं करेगा भाई। बोलने के लिए तो 100% मैं बोल सकता था, लेकिन झूठ वाला बात नहीं। बाण की बुद्धि चित्र ग्रहणी की थी, यह किनका कथन है, ये था डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का, ऑप्शन बी, मतलब कि ख हो जाएगा।
पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर, ये चीफ मिनिस्टर भी थे यूपी के, संपूर्णानंद। ठीक है, आपको पार्ट 3 का तैयारी करना है तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, और चैनल पे जो लोग नए आ रहे हैं निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकॉन है प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको पार्ट 3 की तैयारी से रिलेटेड हर एक कंटेंट चैनल से मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपके पास। जो आपका सब्जेक्ट होगा अगर मैं उसका अपलोड करता हूं चैनल पे तो सबसे पहले आप लोग को अपडेट मिल जाए, इसलिए चैनल के साथ जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। सम्राट हर्षवर्धन किनकी कृति है? तो ये है डॉक्टर संपूर्णानंद की। तो ऑप्शन ए, समाज किसी को ब्रह्मज्ञानी नहीं बना सकता परंतु मनुष्य की भांति रहने का अवसर दे सकता है, यह पंक्ति किस निबंध में है? तो ये है आपका समाज और धर्म में। ये देखो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, समाज और धर्म पूछ देगा कहाँ पे है, तो ये समाज और धर्म में है। प्रायः हमारी दृष्टि सौंदर्य की ओर तब जाती है जब हमारे सामने अस्तित्व संबंधी संघर्ष से लगाव रखने वाली समस्याएं ना हो, यह किनका कथन है? तो ये है डॉक्टर देवराज का। डॉक्टर देवराज। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन की महान खोज को रामन प्रभाव का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था आपका प्रिंग साइम ने। ये भी याद रखिए, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे, प्रिंग साइम। ऑप्शन विल बी सी। वैज्ञानिक भी अपने चारों ओर के वातावरण और राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, यह किनका कथन है? तो ये थे आपका गुणाकर मूले का कथन। मनुष्य ने अपने को इतने टुकड़ों में बांट लिया है कि एकता को कहीं आश्रय ही नहीं मिलता, मतलब कि यूनिटी के बारे में दे बोल रहा है ये। तो यह पंक्ति किस निबंध में है? तो ये है समाज और धर्म में। समाज और धर्म कविता आप पढ़ोगे इसमें आपको क्लियरली पता चलेगा, लेकिन आपके पास में मैंने अभी आपको बताया उतना समय नहीं है कि आप कविता और कहानी पढ़ने के लिए बैठोगे, डायरेक्टली आप ऑब्जेक्टिव याद करते चलो जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल अलग से नहीं करना है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम क्या आपके पास में लगभग वहीं 15 से 20 दिन रह गया है। शेड्यूल जारी होगा तो 10 दिनों के बाद आपका हिंदी का पेपर भी हो जाएगा। ठीक है, शेड्यूल जारी होने के 10 दिनों के बाद, कहने का मतलब ये है। निबंध निकुंज के संपादक कौन है? याद रखना डॉक्टर रमाकांत झा। डॉक्टर रमाकांत झा। याद करने वाला चीज़ है, बहुत आसान है, इजीली आप इसको याद कर सकते हो। 100 मार्क का इस बार आपका फाइनल है, थर्ड ईयर में सब्सिडियरी नहीं होता है। ठीक है, जीके जीएस हो जाएगा, तो जीके जीएस का वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, वो देखोगे तो उसमें भी आपको बेहतर मार्क आएगा। लेकिन अभी थर्ड ईयर के बारे में बात नहीं करेंगे, थर्ड ईयर में जब जाओगे आप एग्ज़ाम दे दो फिर थर्ड ईयर का हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिलहाल संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, ये है मैथिली। मैथिली, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो ऑप्शन ख में 351, मतलब आर्टिकल 351। मुश्किल है आज रावण की राह पर चलना, तो गुणाकर मूले। ऑप्शन विल बी सी। महाकवि बाण की सृष्टि और दृष्टि निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल। याद रखना है आपको। रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना निबंध के लेखक कौन है? तो इनका नाम था डॉक्टर देवराज। डॉक्टर देवराज। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? क्वेश्चन रिपीटेड है, 1930 में मिला था। ठीक है जी। चंद्रशेखर वेंकट रमन किस विषय के प्राध्यापक थे? सिंपल है, फिजिक्स में इन्होंने थीसिस करा था, एक्सपेरिमेंट करा था, तो फिजिक्स विल बी द राइट आंसर, क्योंकि रमन इफेक्ट का खोज इन्होंने किया था फिजिक्स में। रमन इफेक्ट। रामन प्रभाव की खोज कब हुई? तो ये हुआ था 28 फरवरी को 1928 में। ठीक। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 नवंबर को। वहाँ पे देखिए 1888 का डेट भी दिया गया था, मतलब डेट के साथ साथ ईस्वी भी आपका मेंशन किया गया था, ईयर, और यहाँ पर आपका डेट पूछा गया। असहयोग आंदोलन का आह्वान किसने किया था? इन्वोक किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में, 1920 में, रॉलेट एक्ट के 1 साल के बाद। हम पूजा करें तो उस अंतर्यामी की जो सबके भीतर है, यह किनका कथन है? ये है आपका महात्मा गांधी का। ये महात्मा गांधी का, मोक्षदाता राम का होगा, महात्मा गांधी। देह के बारे में जिसका मोह बना हुआ है वह अभिमान से मुक्त नहीं हो सकता, यह पंक्ति किस निबंध में है? तो यह है मोक्षदाता राम, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी। ठीक है। भूदान किनकी कृति है? तो यह है विनोबा भावे। तो ऑप्शन विल बी बी। विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 11 सितंबर को। देखो डेट से रिलेटेड क्वेश्चन, कब किनका जन्म हुआ, कब किनका मृत्यु हुआ, ये सब पूछा जाता है, तो इसलिए इसको याद कर लीजिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि बहुत जगह आपको मान लो हर एक कवि का अलग अलग डेट में जन्म मान लो दिवस होगा या मान लो डेट होगा, तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ईस्वी भी अलग रहता है उसमें। साहित्य शिक्षा एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन विल बी डी।
ठूठा आम किनकी पुस्तक है? तो यह है भगवत शरण उपाध्याय, मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 31 अक्टूबर को। देखो अभी आप पर कन्फ्यूज कर दिए, 11 सितंबर को विनोबा भावे का और 31 अक्टूबर को आचार्य नरेंद्र देव का। बौद्ध दर्शन किनकी कृति है? तो ये है आपका आचार्य नरेंद्र देव का, आचार्य नरेंद्र देव। नरेंद्र देव। मैं जमीन को खोदकर उसे जोत बोकर सोना उगलने पर मजबूर करता था, यह पंक्ति किस निबंध में है? तो ये मैं मजदूर हूँ, ऑप्शन बी। ठीक है। भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ किसकी कृति है? तो यह है भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना है 1910 में, 1910। बाण के वर्णन ही उनके काव्य की निधि है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल। कादंबरी के रचनाकार कौन है? तो ये हैं बाणभट्ट। डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जनवरी को। डॉक्टर देवराज का लिखा निबंध इनमें से कौन सा है? तो रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना, ये लिखा है रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना, ये लिखा है डॉक्टर देवराज ने। चेतना, राइट। संस्कृति से तात्पर्य व्यक्तित्व की वे विशेषताएं जिनका उपयोग वांछित मूल्यों के प्रकाशन व उत्पादन में होता है। यह पंक्ति किस निबंध में है? यह है रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना। डॉक्टर संपूर्णानंद का निबंध कौन सा इसमें से है? तो यह है समाज और धर्म। भगवत शरण उपाध्याय का लिखा निबंध है ये मैं मजदूर हूँ। भारत की राजभाषा क्या है? तो यह है आपका हिंदी। ऑफिशियल लैंग्वेज यही है, ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज इज ऑल्सो हिंदी। ऑप्शन विल बी ए। आगे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होता है 10 जनवरी को। तो ऑप्शन विल बी ए। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1961 में। कहीं कहीं पे आंसर में मिसप्रिंट रहता है, तो इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है जी। इनमें डॉक्टर देवराज का लिखा निबंध कौन सा है? तो ये है रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना। इनमें से बाणभट्ट का ग्रंथ कौन सा है? तो ये है हर्षचरित। समाज और धर्म निबंध के लेखक कौन है? तो ये हैं संपूर्णानंद। निबंध निकुंज में कुल कितने निबंध संग्रहित हैं, कंपाइल्ड हैं निबंध निकुंज में? तो ये आपको याद रखना है 8। कितना है? 8। इनमें डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध कौन सा है? तो ये है महाकवि बाणभट्ट की सृष्टि और दृष्टि। सर्वोदय संदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये विनोबा भावे सर्वोदय संदेश पुस्तक के लेखक हैं, सर्वोदय संदेश, राइट। इनमें महात्मा गांधी का निबंध कौन है? तो मोक्षदाताराम, बहुत जगह पे चर्चा किया गया है अभी अभी। स्वरूप देखिए निबंध के लेखक कौन है? तो ये हैं विनोबा भावे। विनोबा भावे का जन्म किस राज्य में हुआ था? इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। यदि सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करें तो सभी सुखी और समृद्ध रह सके। ऑप्शन ए समाज और धर्म का होगा, क्योंकि लग रहा है इसी से इंटर रिलेटेड है ये जो शब्द यहाँ पे कोट किया गया है। तो यहाँ पर आप कॉमन सेंस का भी उपयोग करके इसको बना सकते हो। जीवन में सत्य के प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। अहिंसा, सत्य, इस सब से रिलेटेड कोई भी टर्म आए तो फिर गांधी होगा। संपूर्णानंद का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था यूपी के वाराणसी में। बाणभट्ट किस सम्राट के समय हुए थे? ये हुए थे हर्षवर्धन, याद रखना है हर्षवर्धन। बाबा आदम के वनों को काट मैंने पत्थर की जमीन खोदकर नरम कर डाली, यह पंक्ति किस निबंध में है? यह मजदूर में, ठीक है। मजदूर के बारे में ही बात करें, मजदूर ही इतना मेहनत कर सकता है, ठीक है, रिलेट करो इसको। गांधारी किनकी पत्नी थी? तो ऑब्वियस सी बात है धृतराष्ट्र। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था पुतलीबाई, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव किस विचारधारा के पोषक थे? तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा समाजवाद। सत्याग्रह आंदोलन किन्होंने शुरू किया था? तो ऑप्शन ए गांधी, महात्मा गांधी। आंख मूंद के टिक टिक कर दो जहाँ पे सत्याग्रह के बारे में पूछा जा रहा हो। संपूर्णानंद किस दल से जुड़े थे? तो ये सोशलिस्ट पार्टी से डॉक्टर संपूर्णानंद जुड़े हुए थे। भारतीय संस्कृति की कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं भगवत शरण उपाध्याय। ऑप्शन विल बी सी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो कम से कम आप इतना उपकार करो मेरे ऊपर कि वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि दूसरे भी जो छात्र हैं, जो आरबी हिंदी जिनका 100 मार्क का होगा, वो भी थोड़ा तैयारी कर सके। साथ में दूसरे सब्जेक्ट के भी होंगे, उससे कोई मतलब नहीं। हर एक कंटेंट इस चैनल पे मिलता है, हर एक इन्फॉर्मेशन अपडेट मिल जाता है, तो उसको शेयर कर देना है। नेक्स्ट देखिए,
डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये 1904 में हुआ था। राष्ट्रीयता और समाजवाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आचार्य नरेंद्र देव। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म किस जिले में हुआ था? तो ये बलिया में हुआ था, यूपी में है बलिया। मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ मोक्ष है, ये किस समाज और धर्म से लिया गया? निगम का अंग्रेजी रूप क्या है? अभी यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, कॉरपोरेशन। यहाँ से ये पूछा जाएगा आपका अंग्रेजी अनुवाद, हिंदी अनुवाद, ये सब याद कर लेना है। आपको पूछ देगा वाइस चांसलर का क्या होगा, मान लो मतलब हिंदी रूप। मान लो आपसे पूछ देगा चांसलर का क्या होता है, रजिस्ट्रार का क्या होता है, ठीक है, तो याद रखना है। क्षमा शोधन का अंग्रेजी रूप क्या होता है? क्लियरिंग। कर्मवीर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है संपूर्णानंद। अश्वत्थामा किनका पुत्र था? तो ये द्रोणाचार्य। देखिए इसमें आचार्य नरेंद्र देव का लिखा निबंध कौन है? तो यह है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। गुणाकर मूल्य लिखित निबंध शीर्षक क्या है? तो गौ मुश्किल है आज रमन की राह पर चलना। इनमें डॉक्टर संपूर्णानंद का निबंध कौन सा है? तो ऑप्शन डी। निबंध निकुंज कहाँ से प्रकाशित है? तो मानव प्रकाशन हावड़ा। चीद विलास किनकी कृति है? तो ये है आपका डॉक्टर संपूर्णानंद का। भारतीय नदियों की कहानी के लेखक कौन है? तो भगवत शरण उपाध्याय। संविधान सभा ने भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किए जाने का निर्णय लिया था 14 सितंबर 1949 को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 343। इनमें से कौन भाषा संविधान के अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका भोजपुरी, ऑप्शन डी। राजभाषा का क्या अर्थ होता है? ये होता है राजकाज की भाषा, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। टिप्पण की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल। किस विस्तृत विषय को संक्षेप में लिखा जाना, इसको कहते हैं संक्षेपण। संक्षेपण, प्रेसिस इंग्लिश में बोला जाता है। सरकारी घोषणा तथा आदेशों को कहाँ प्रकाशित किया जाता है? राजपत्र में। उसके बाद है प्रारूप तैयार करने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रारूपण। ठीक है, प्रारूप से रिलेटेड प्रारूपण। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, डेट याद रखना है 14 सितंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लगभग मैंने यहाँ पर आपको 206 क्वेश्चन तक 206 तक कंप्लीट करवा दिया है। इसी तरह आपका सेट 3 भी आएगा आरबी हिंदी 100 मार्क का, क्योंकि अगर मैं और क्वेश्चन बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इतना तक आप लोग पहले कंप्लीट करके याद कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। उसमें और बेहतर तरीके से मैं करीब 100 क्वेश्चन के आसपास आपको करवाऊंगा। अभी एग्ज़ाम का वैसे भी आपको समय है, ये 1 घंटा आप देख लोगे, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी आप अल्टरनेट ईयर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बात बोल दिया था। जो भी लोग चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करके रखिएगा। इसी तरह के कंटेंट के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। चैनल पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।